हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया ड्रामा। आई होप कि ये ड्रामा आपको पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। एपिसोड शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो एक ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही होती है। इसी बीच वो ड्रैगन हमारी हीरोइन पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो घायल हो जाती है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को एक दूसरी लड़की के बॉडी में पाती है। हमारी हीरोइन की आत्मा ली शेन के बॉडी में चली जाती है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो किसके बॉडी में आ गई है। फिर वो सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही थी ना। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच फिर ली शेन का भाई ली शेन से कहता है कि मैंने तुम्हें 3 मौके दिए थे, पर फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और इसलिए हमारा पूरा परिवार चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जब मैं तुम्हें 1 साल पहले यहाँ पर लेकर आया था तुम्हारी अडॉप्टेड फैमिली से, तभी मैंने तुम्हें कह दिया था जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उन्हें मत छूना, पर तुमने तो अपने घर से ही चोरी करने की कोशिश की है। और तो और तुमने सीसी को भी आग में छोड़ दिया। ली शेन और शीशी जब छोटे थे तब वो लोग हॉस्पिटल में बदल गए थे और जब ली शेन के परिवार को ये सब पता चला तो वो ली शेन को घर वापस ले आए। पर वो लोग ली शेन से उतना प्यार नहीं करते थे जितना वो लोग अपने अडॉप्टेड बेटी शीशी से करते थे। फिर लिंग शेंग का बड़ा भाई कहता है कि लिंग शेंग, तुम डिजर्व नहीं करती हो हमारे परिवार में रहना। पर लिंग शेंग अपनी भाई की बातें सुनकर उसे कुछ कहती नहीं। वो बस अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही थी ना। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच उसका भाई कहता है कि इन पेपर में साइन करो और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास छोड़ आऊंगा। ये कहते हुए वो उसे कार्ड देता है। फिर वो उससे कहता है कि इस कार्ड में इतने पैसे है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकती हो। वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये किस टाइप का कार्ड है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कार्ड कभी नहीं देखा। वो इन बातों को सोच रही होती है और इस कार्ड को देख रही होती है। इसी बीच उसकी नज़र कार्ड में बनी हुई ड्रैगन पर पड़ती है। उस ड्रैगन को देखकर वो उस कार्ड को तोड़ देती है और ये कर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, पर उसका भाई शॉकिंगली उसे देख रहा होता है। फिर उसका भाई कहता है कि लिंग शेंग, देखो हमारी फैमिली में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम पैसे लो और ऐसा चली जाओ, समझी तुम? ये तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। ये सुनकर लिंग शेंग उसको देखने लग जाती है और उससे कहती है कि हे ब्रदर, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर बैड लक छाया हुआ है, ऐसा लगता है कि तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। ये सुन के उसका भाई कहता है कि अब तुम क्या नाटक कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा नाटक करोगी तो हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लेंगे? ये सुन के वो कहती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में लोगों का फ्यूचर और उसके ऊपर कितना बैड लक छाया हुआ है वो सब देख सकती हूँ और ये सारी चीजें मैं ठीक भी कर सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ये कहते हुए उसके पास चली जाती है। उसे इतने पास देखकर उसका भाई उसे अपने से दूर करता है और वो दूर जाकर गिरती है और जिस वजह से उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और वो सामान किसी और पर नहीं उसके भाई पर ही गिरता है, क्योंकि उसके भाई के ऊपर अभी बैड लक छाया हुआ है और जिस वजह से उसके भाई को कुछ ज्यादा जोर से लग जाता है तो उसका भाई चिल्लाने लग जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि लिंग शेंग, पर लिंग शेंग अपने भाई को देखकर हंस रही होती है और उसका भाई दर्द के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। फिर लिंग शेंग कहती है कि देखा, मैंने आपसे कहा था ना आपके ऊपर बैड लक छाया हुआ है। ये सुनकर दोस्त के भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है दर्द के मारे। फिर लिंग शेंग अपने भाई को देखती है और उसे उसका फ्यूचर दिख जाता है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि उस फेक सिस्टर को बचाने के चक्कर में ये कोमा में चला जाता है और जो इसकी फेक सिस्टर है इसके कोमा में जाते इसे मार देती है। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही होती है, बट ये सारी बातें उसका भाई भी सुन पा रहा होता है। तो वो कहता है कि हे, तुम क्या कह रही हो? हाँ। फिर वो कहती है कि देखो, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बस 1 मंथ है, बट तुम लकी हो कि तुम मुझसे मिले। मैं वर्ल्ड की एक टॉप मास्टर हूँ, मैं दूसरों का फ्यूचर देख सकती हूँ और उनका बैड लक भी, और इसे ठीक भी कर सकती हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यकीन करो मुझ पर कि ये पैसे तुम्हारे बर्बाद नहीं होंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। ये सारी बातें सुनकर तो उसका भाई उसे कुछ इस तरह से देख रहा होता है, आप देख ही सकते हो। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पैर को लेकर बैठा हुआ होता है। इसी बीच उसका असिस्टेंट पे कहता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो अपनी बहन को देखते हुए कहता है कि पर तुम एक काम करो, तुम एक अच्छा डॉक्टर ढूंढो। जी ठीक है। ये कहते हुए वो ऐसे चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि फेक सिस्टर को बचाने के चक्कर में ये खुद कोमा में चला जाता है और तो और
जब ये कोमा में होता है तब इसकी फेक सिस्टर वहाँ पर आकर इसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। सच में इसकी जिंदगी काफी कठिन है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है, पर उसकी मन की बातें उसका भाई भी सुन पा रहा होता है। वो उसे कुछ कह पाता इससे पहले वहाँ पर उसका सेकेंड ब्रदर आ जाता है उसकी फेक सिस्टर के साथ। फिर उसका भाई कहता है कि ब्रदर आप ठीक तो है ना? तो कहता है अपने भाई से हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि अस्टन ने कहा कि आपके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है, भैया आप ठीक तो है ना? फिर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि मेरे भाई को किसने चोट पहुंचाई? हाँ, वो ये सारी बातें लिंग शेंग को देखते हुए कह रहा होता है। फिर वो लिंग शेंग से कहता है कि लिंग शेंग ये सब तुमने किया है ना? तो वो कहती है कि नहीं ये सब मैंने नहीं किया, उसके पैरों पे तो लैम्प गिरा था ना कि मैं। तो उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि वो तुमने ही फेंका होगा। तो कहती है कि मैंने उसे टच भी नहीं किया, ठीक है ना? पर उसका भाई मान नहीं रहा होता है और वो उसे सुनाया जा रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन अपने भाई का फ्यूचर देख लेती है कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे लोगों से पिटपा कर उसे बेच देती है, जाके वो लोग इसके ऑर्गन निकाल कर बेच सके। ये सारी बातें जानने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि इसकी किस्मत भी काफी बुरी है। इसकी खुद की गर्लफ्रेंड इसे बेच देती है, इसके ऑर्गन निकाल कर इसे घर से दूर फेंक दिया जाता है और इसकी बड़ी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। वो ये सारी बातें मन में सोच रही होती है और उसके भाई को भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही होती है, जिस वजह से वो सारी बातें सुन पा रहा होता है। फिर उसका भाई कहता है कि लिंग शेंग ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? तो लिंग शेंग कहती है कि पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। पर उसकी बातें सुनकर उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। फिर अपने भाई से कहता है कि भैया आपने सुना ना उसने क्या क्या कहा, तो आप उसे क्यों बचा रहे हो? हाँ? फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि बट उसने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, भैया आपको क्या हो गया है? ये सुन के उसका भाई मन में सोचने लग जाता है कि इसका मतलब मैं क्या उसकी मन की बातें सुन पा रहा हूँ? वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच उसकी फेक सिस्टर लिंग शेंग के पास जाती है और उससे कहती है कि लिंग शेंग मुझे पता है भैया ने जो गिफ्ट मुझे बर्थडे पर दिया था वो गिफ्ट तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो प्लीज तुम भैया से झगड़ा मत करो इस चीज को लेकर। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है। इसी बीच फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि अभी ये मुझे गिफ्ट दे रही है, अगर मैंने इसे ले लिया तो ये गिरने का नाटक करेगी और अपने भाइयों से कहेगी कि भैया आप लोग इसे ब्लेम मत करो। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। उसके मन की बातें सुनकर उसके दोनों भाई सोचते हैं कि वो अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो ये सारी बातें सोच रही होते हैं। इसी बीच जैसे हमारी हीरोइन उसके हाथ से वो बक्सा लेती है, वो गिरने का नाटक करने लग जाती है और वो कहती है कि भैया आप उसे ब्लेम मत करो, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। और उसके ये कहते ही उसके भाई उस शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि उसने अभी जो भी अपने मन में सोचा वो सारी बातें सच हो गई। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि लिंग शेंग मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं जितना हो सके तुमसे दूर रहूंगी। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? हाँ? फिर वो कहती है कि लिंग शेंग मैं जानती हूँ कि तुम ही वो फैमिली की रियल डॉटर हो, पर मेरे भाइयों के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है और इसी कारण के वजह से मेरे भाई ने तुम्हें ऑलरेडी ड्रैगन कार्ड दे दिया है, जिससे तुम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। क्या वो ड्रैगन कार्ड तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ये सुन के हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि ड्रैगन कार्ड वो क्या है? फिर फेक सिस्टर उसे कहती है कि वो ऐसा एक कार्ड है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, आप उससे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। ये सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो कहती है कि हाँ। ये सुनकर वो तो अपने भाई के पास चली जाती है और उससे कहती है कि वो कार्ड मुझे दो, तुम जिसमें भी कहोगे मैं उसमें साइन कर दूंगी। चलो चलो कार्ड दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चली जाऊंगी, तुम दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखोगे यहाँ पर। तो उसका भाई कहता है कि वो कार्ड वहीं पे है जिसे तुमने थोड़ी देर पहले ही तोड़ दिया था। ये सुन के वो शॉक हो जाती है और वो जाकर उस कार्ड को उठाने लग जाती है। फिर वो अपने भाई को देखती है और उसे कहती है कि क्या इस पर टेप लगाएंगे तो क्या ये चलेगा? उसकी सारी बातें सुनकर उसका भाई तो मुंह बनाने लग जाता है। फिर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास दूसरा कार्ड है तो तुम मुझे दे दो, आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम दोबारा यहाँ पर मुझे नहीं देख पाओगे। उसकी सारी बातें सुनकर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि एक काम करो तुम सीसी को यहाँ से ले जाओ। तो उसका छोटा भाई सीसी को वहाँ से ले जाता है। फिर सीसी के वहाँ से जाने के बाद उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतने सालों से मैं ये सोचता रहा कि सीसी एक अच्छी और काइंड लड़की है। वही सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसकी बहन वो कार्ड उसके सामने ले आती है
और उसे बड़ी मासूम बनकर देख रही होती है। फिर उसका भाई कहता है कि एक काम करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहती है कि तो मेरे कार्ड का क्या होगा। ये सुनकर उसका भाई गुस्से में कहता है कि और कोई कार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हें, ये क्या करो, वहाँ से चला जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।